साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। साथियों, बात निकाय चुनाव की। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया इस समय गतिमान है। सभी राजनीतिक दलों के योद्धा मैदान में आ डटे हैं। सभी रथी महारथी सारथी अपने अपने तरीके से अपने छल बल कौशल के प्रदर्शन से अपने एकमेव लक्ष्य विजय की चाहत में नगरी नगरी द्वारे द्वारे मनुहार कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। ऐसे में आज हम एक पड़ताल करना चाह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के गृह जनपद अयोध्या की। यह देखना है कि विश्वनाथ पाल के गृह जनपद में बसपा का क्या हाल है। यहाँ हाथी की चाल बेहाल है या उसका कुछ जलवा जवाल बाकी है। यह देखना कि अभी तक बसपा के लिए अयोध्या की धरती जो बहुत ही उर्वर नहीं रही है, विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुछ करिश्मा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चूंकि निकाय चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होना है, पार्टियां अपने निशान के साथ मैदान में हैं, इसलिए यह चुनाव 2024 के लिए संक्षिप्त आईना होंगे। संक्षिप्त आईना शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत मजबूत हो रहती है। शहरी मतदाताओं में भाजपा का क्रेज रहता है, इसलिए गैर भाजपा दलों को मेहनत की आवश्यकता ज्यादा होती है। विश्वनाथ पाल के गृह जनपद में बसपा की क्या हालत है, यह बताते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के सितारे इन दिनों संपूर्ण प्रदेश में गर्दिश में है। पीछे के बड़े चुनाव विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बसपा आशातीत प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन अयोध्या जनपद की अगर बात करें, अयोध्या जनपद में पिछले कई चुनावों में बसपा चमत्कारिक करने वाली जीत के लिए तरसती रही है। बल्कि विधानसभा के पिछले 3 चुनावों में तो वो खाता खोलने में भी सफल नहीं हो पाई। लोकसभा के चुनाव में एक बार केवल मित्रसेन यादव ने बसपा के लिए सीट जीती है, लेकिन वह एक बार का चमत्कार बसपा का नहीं, मित्रसेन यादव का ज्यादा माना जाएगा। सेन परिवार ने कुछ सफलताएं बसपा को दिलाई हैं। बसपा के लिए कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पर जितेंद्र सिंह बबलू का भी नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने स्वयं विधायक बनने और अपने भाई मनोज सिंह गुड्डू को एमएलसी बनवाने में सफलता प्राप्त की थी। शेष कोई बहुत चमत्कारिक इतिहास बसपा का नहीं रहा है। यहाँ पे पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें 2022 की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटों में से 3 भाजपा 2 सपा। 2017 की बात करें तो सभी 5 भाजपा। 2012 की बात करें तो 4 सपा 1 रामचंद्र यादव भाजपा। बसपा के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। अभी इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में बसपा ने एक बड़ा दांव खेला है। कभी समाजवादी पार्टी के झंडा बरदार रहे सोहावल क्षेत्र के हासापुर गांव के पूर्व प्रधान राममूर्ति यादव पर दांव लगा करके बसपा ने एक तीर से 2 शिकार करने चाहे हैं। पहला तो यह कि सपा के झंडा बरदार रहे, सपा के कुनबे में शामिल रहे तो सपा में घुसपैठ करने में सफल होंगे और वहां से कुछ अतिरिक्त पूंजी जुटाएंगे। दूसरा यह है
कि यादव बिरादरी से हैं तो यादव मतदाताओं में भी कुछ सेंध लगाएंगे और सपा के परंपरागत वोटों में से जो भी सेंध लगा करके जोड़ेंगे बसपा की पूंजी बढ़ेगी। लेकिन इस सब से कितना फायदा होना है और क्या यह जीत के करीब पहुंच जाएंगे या जीत जाएंगे, इसकी संभावना राजनीतिक पंडितों को बहुत कम दिखाई दे रही है। हाँ, यह दोनों फैक्टर कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की अयोध्या जनपद में अयोध्या के मेयर पद के चुनाव में और समूचे परिदृश्य में यह चिंताजनक बात है कि अगर हम बात करें अयोध्या में बसपा के इस समय के चेहरे हैं, इसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है जिसके पीछे नेता कार्यकर्ता शुभचिंतक मतदाता लामबंद हों और लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ी जा सके। कुल मिलाकर के 2-3 चेहरे हैं, जिसमें एक तो स्वयं विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि जनपद में बहुत करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में पहचान कभी नहीं रही, स्वयं जिला पंचायत का चुनाव यहीं से हारे हैं, लेकिन कुछ बेहतर करते, लेकिन उनके पास तो संपूर्ण प्रदेश की जिम्मेदारी होगी और गृह जनपद के लिए उतना समय दे पाना संभव नहीं होगा। दूसरे करुणाकर पांडे कई बार जिला पंचायत सदस्य रहे, सतीश मिश्रा जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, युवा ब्राह्मण मतदाताओं में पकड़ भी है, बावजूद इसके अपने स्वजातीय मतदाताओं को बसपा के लिए कितना जोड़ पाएंगे, यह पर एक बृहद प्रश्न चिन्ह हमेशा रहता है, इस बार भी है। तीसरे नेता दिलीप कुमार विमल पुराने बसपाई हैं, हालांकि बीच में कुछ दिन तक सपा की साइकिल की भी सवारी कर आए हैं, लेकिन इधर बीच 1 दशक से तो बसपा में रह करके और बसपा की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम क्षेत्र में दिलीप विमल का प्रभाव ज़्यादा हो ऐसा देखने सुनने में नहीं आता। दिलीप विमल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि जनपद के पूर्वी छोर में शेरवा घाट के निवासी हैं और उनका कर्म क्षेत्र वही शेरवा घाट के आसपास रहा है। गोसाईगंज नगर पंचायत में तो उनके प्रभाव की बात मानी जा सकती है, मगर नगर निगम क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली रहेंगे, इस बात की संभावना न के बराबर है। बसपा की अयोध्या में मजबूरी यह है कि इसके तमाम नेता कार्यकर्ता विभिन्न तरीकों से साथ छोड़ गए, या तो दूसरे दलों में चले गए हैं, या कुछ दुर्भाग्य ऐसा भी रहा कि जिसमें हम नाम ले सकते हैं बजमी सिद्दीकी का, पवन कुमार गौतम का, और तमाम नाम है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बसपा के लिए, विश्वनाथ पाल के लिए अपने गृह जनपद में एक सम्मानजनक वोट पाना यही चुनौती भरा दिखाई दे रहा है। सीट जीते, कुछ अच्छा करें, कुछ चमत्कारिक करें, जिससे 2024 की उम्मीद बढ़े, इस बात की संभावना बहुत क्षीण सी नजर आ रही है। अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतदाता ही स्वयंभू है, मतदाता भगवान है। ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी क्या क्षमता दक्षता होगी, यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे, मगर अभी की स्थिति यही कही जा सकती बसपा के लिए कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।